इस लेसन में हम डायमेंशन की और भी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी एक डायमेंशन ले लेता हूँ। ये वर्टिकल है, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो मैं इसे फिर से क्रिएट करता हूँ ऐड सिलेक्टेड कमांड के जरिए। ऐड सिलेक्टेड से जो भी मैं कमांड को सिलेक्ट करता हूँ उसी का कमांड बेसिक एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक और इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले कि हम इस पे ओवर करेंगे तो इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, और मूव विथ डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन के साथ ही हम इसे मूव कर सकते हैं। फिर सिर्फ अगर टेक्स्ट को मूव करना है तो टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। लेडर के साथ अगर हमें मूव करना है तो लेडर के साथ हम इसे मूव करेंगे। डायमेंशन लाइन के अब हम इसे मूव करना है, सेंटर वर्टिकल रखना है जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, फिर हमें रीसेट करना है तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं स्ट्रेच करने का, और हम इसे यूं स्ट्रेच कर सकते हैं। और कंटिन्यू डायमेंशन जो कि हमने आगे देखा है, जो यहाँ पर एनोटेशन में जाकर डायमेंशन कंटिन्यू करने का जो ऑप्शन होता है वो हम यहाँ पर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम जाएंगे ऐसे ऐसे हमारा डायमेंशन कंटिन्यू होगा। और इसको एस्केप कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर बेसलाइन डायमेंशन का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इसे बेसलाइन के साथ भी इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये इसका बेसलाइन बहुत दिखा नहीं रहा है। ठीक है, ये डायमेंशन इतना बड़ा है, ठीक है, बट ये बेसलाइन ठीक से दिखा नहीं रहा है, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ। ठीक है, तो मैं जो वर्क कर रहा था वो पहले डायमेंशन कौन सा था मुझे वो देखना पड़ेगा, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और एनोटेशन में जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैं जिस भी डायमेंशन स्टाइल में वर्क कर रहा हूँ वो ये है। तो मैं सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ पर मुझे उसको एडिट करना है। मैंने डायमेंशन स्टाइल्स ये वाली, मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। यहाँ पर मैं उसकी जो बेसलाइन डायमेंशन होता है, ठीक है, उसको मैं देखूंगा कहाँ से चेंज कर सकते। बेसलाइन स्पेसिंग है ये। ठीक है, तो बेसलाइन स्पेसिंग को मैं कुछ कम कर देता हूँ। ओके, सेट करंट, क्लोज, देखता हूँ क्या होता है। सिलेक्ट और बेसलाइन डायमेंशन जैसे ही मैं करूँगा, ठीक है, तो वो अपने आप से उसकी डायमेंशन का जो बेसलाइन होता है वो ठीक रखेगा। अगर मैं इसको अप पर ले जाऊंगा तो ये नीचे की ओर बेस डायमेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल था। और यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि फ्लिप एरोस करना है तो फ्लिप एरोस कर सकते हैं। फ्लिप, आप देख सकते हैं यहाँ का एरो इस तरह फ्लिप हो गया है। फिर से मैं इसको रिपीट फ्लिप करता हूँ, फ्लिप, तो ये फ्लिप हो गया। ठीक है, और ये तो बेसिकली मूव करने के लिए है, डायमेंशन को छोटा बड़ा करने के लिए। और यहाँ पर अगर हम ग्रुप में काम करते हैं तो एक और ऑप्शन नया ऐड हो गया है जो कि है ये स्ट्रेच डायमेंशन ग्रुप। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो मूव नहीं होगा, बट ये सारे टेक्स्ट मूव होंगे। ठीक है, तो ये एक इसका अच्छा फीचर्स है। अगर हम इसे मूव करेंगे तो ये जहाँ से हमने डायमेंशन लिया वो तो नहीं, यहीं पर रहेगा, मूव नहीं होगा, बट उसके टेक्स्ट ही सिर्फ मूव होंगे। इसके अलावा भी इसके कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि मान लो कि मुझे ये 920 से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, ये वर्ड है, तो मान लो कि मुझे पीछे के सारे ऑब्जेक्ट्स को डायमेंशन को मुझे राउंड ऑफ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी ऑन कर दूंगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं उसको एक एक करके चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड ऑफ करना है अगर मुझे, तो मैं यहाँ से राउंड ऑफ कर सकता हूँ 5। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड ऑफ हो गया। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो मुझे इसको ओवरराइट करना है, तो मैं इसको ओवरराइट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर टोटल लिखना है तो टोटल लिखा आ जाएगा।
ठीक है। बट मुझे एक्चुअली ऐसा नहीं था, मुझे टेक्स्ट भी चाहिए और टोटल भी लिखना है। तो क्या करूंगा, तो मैं इसे कंट्रोल जेड करूंगा, डबल क्लिक करूंगा और मैं इसके आगे टोटल राइट कर दूंगा। ठीक है, तो एक इस तरीके से हम अगर वर्क करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि टेक्स्ट के ओवरहेड में तो ये ऐसा सिंबल आ गया है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मुझे किसी टेक्स्ट को अगर ओवरराइट करना है, ठीक है, तो मैं इसे दो तरीके से ओवरराइट कर सकता हूं। यहां पर मैं इसे ओवरराइट करूंगा तो सबसे पहले मैं अगर टोटल लिखूंगा टोटल, तो यहां पर टोटल आ जाएगा। लेकिन अगर टोटल के अलावा मैं 7197 को 7200 करूंगा तो यहाँ पर 7200 आएगा। लेकिन अगर मैं उसको टेक्स्ट और ये ग्रेटर देन लेस देन दोनों साथ में कर दूंगा तो ये टोटल भी आ जाएगा और ये भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम मैन्युअली इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक मेरा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये रहा, आपको दिख रहा है ये बाउंड्री के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायमेंशन को थोड़ा ब्रेक करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए आता है डायमेंशन ब्रेक, डिम ब्रेक। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, पहले मैं इन दोनों को फिर से इसको सिलेक्ट करूंगा और ये जो है उसको सिलेक्ट करूंगा तो ये डायमेंशन ब्रेक होगा। लेकिन ये दिख नहीं रहा है, देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली हुआ है पर ये साइज बहुत छोटी है। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा उसकी जो स्टाइल है। ठीक है, अभी स्टाइल में जाता हूं और यही स्टाइल को मैं मॉडिफाई करूंगा। यहाँ पर जो मुझे ब्रेक की स्टाइल है जो कि हमने पहले देखा था उसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, 100 तक ले जाऊंगा। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ब्रेक हो गया। और ब्रेक करने के बाद अगर मैं इसको फिर से अगर ज्वाइन करना चाहूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो फिर से वही मैं डायमेंशन ब्रेक कमांड लूंगा, एंटर, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये रिमूव का ऑप्शन आएगा, मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इस तरह अपने डायमेंशन ब्रेक को मैं ज्वाइन और रिमूव कर सकता हूँ। और इसी तरह ये डायमेंशनिंग अगर हमें आती है तो हम इसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमने ड्राइंग्स में डायमेंशन दिए तो मैं आगे टोटल की जगह टिपिकल लिख सकता हूँ। ठीक है,